चलिए आज से हम लोग जो है विज्ञान पढ़ना शुरू करेंगे। जैसा कि हाल के दिनों में देख रहे हैं हम लोग कि बिहार एसएससी के थ्रू काफ़ी सारी वैकेंसी आई हुई है, जो कि +2 लेवल पे आई हुई है, 10th लेवल पे आई हुई थी और जो ग्रेजुएशन लेवल पे CGL 4 की वैकेंसी आई है। इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे ग्रुप डी में, तो ग्रुप डी में भी साइंस का वेटेज काफ़ी अच्छा रहता है। इसमें लगभग 25 से 30 क्वेश्चन साइंस के बिल्कुल पूछे जाते हैं, जो कि एकदम साइंस का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहता है इसमें। इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे जो बिहार एसएससी का होता है एग्जाम, उसमें भी साइंस का पोर्शन बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं सब में साइंस का पोर्शन बहुत अच्छा रहता है। तो हम लोग मेनली जो है जो एनसीईआरटी का साइंस है 6, 7, 8, 9, 10th, 11th, इसके आधार पे हम लोग एक कंपाइलेशन तैयार करके साइंस का यहाँ से स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो विज्ञान है, साइंस जो है वो 3 भागों में विभाजित होती है, जिसमें एक तो है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री, तीसरा है बायोलॉजी, जिसे कि हिंदी में भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग भौतिकी के बारे में समझना प्रयास करेंगे कि जो भौतिकी जो सब्जेक्ट है ये विज्ञान में तीनों में सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर इसे हम लोग अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो बाकी जो 2 विज्ञान बचते हैं उनको समझना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग 1-2 क्लास जो है फिजिक्स का देखेंगे। हो सकता है कि शुरू में थोड़ा सा दिक्कत हो, बाकी इसके बाद फिजिक्स में जब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे तो समझना इसके लिए आसान हो जाएगा। तो जैसा कि ये फिजिक्स है, यहाँ पे भौतिकी की परिभाषा लिखी हुई है। मेनली हम जो है भौतिकी में भौतिकी के बारे में यह कह सकते हैं कि विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी भी जो पदार्थ होते हैं दुनिया में, जितने भी आपको वस्तु दिख रहे हैं ये सभी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे ये मार्कर हो गया, ये बोर्ड हो गया, मैं आप, ये सभी क्या है, पदार्थ हैं। परंतु जब हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं तो उसको द्रव्य कह देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ या द्रव्य की द्रव्यमान तथा उसके ऊर्जा के बीच संबंध का अध्ययन करते हैं। मुख्य रूप से हम लोग जो फिजिक्स सब्जेक्ट है इसके अंदर में हम लोग जो भी द्रव्य होगा उसका जो द्रव्यमान होगा, जो द्रव्यमान कहने का अर्थ है कि जो उसका वजन होगा, किसी भी पदार्थ का जो वजन होगा साथ में जो उसमें ऊर्जा होगा। जैसे कि जब आप कोयला को जलाते हैं तो उससे हम लोग को तापमान और साथ में प्रकाश, ये दोनों मिलता है। आप लकड़ी जलाते हैं तो एक तो जैसे अगर कोयला की बात करें तो एक तो कोयला में द्रव्यमान है। द्रव्यमान का मतलब हुआ इसका वजन, ठीक है, जो उसको उठाने में आपको जो महसूस होता है वजन, वो उसका द्रव्यमान है। हम लोग बोलचाल की भाषा में उसे वजन कहते हैं, परंतु फिजिक्स की भाषा में उसे द्रव्यमान कहेंगे। साथ में इसमें है ऊर्जा, जिसे हम लोग इंग्लिश में एनर्जी कहते हैं। तो मुख्य रूप से हम लोग इस द्रव्यमान और इस ऊर्जा, इन्हीं दोनों के बीच का जो संबंध है वो हम लोग फिजिक्स में अध्ययन करते हैं। बाकी हम लोग धीरे धीरे आगे समझते चलेंगे। तो जैसा कि ये इसका परिभाषा है, इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, पॉज करके इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं।